जयराम रमेश और प्रेम कुमार धूमल की मुलाकात शनिचर को हमीरपुर के रेस्ट हाउस में हुई। कहा जा रहा है कि कांग्रेस रहनुमा साबिक वज़ीर आला धूमल और उनके बेटे अनुराग ठाकुर के खिलाफ लगाए इल्जामात पर माजरत जाहिर करने गए थे। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, साबिक वज़ीर आला धूमल ने माजरत के बाद जयराम रमेश को माफ कर दिया है। प्रेम कुमार धूमल अब आगे केस नहीं चलाएंगे और 4 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई के दौरान वो केस को वापस ले लेंगे। हिमाचल प्रदेश के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के एक्स सीएम और कांग्रेस हमारे साथी राजेंद्र हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस हवाले से हमें जानकारी दे राजेंद्र। मुनज़्ज़ा, ये मामला जब जयराम रमेश हमीरपुर पहुंचे थे, दिल्ली से हमीरपुर पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात करने, और अब ये निकलकर सामने आ रहा है कि 4 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई है और अगली सुनवाई के दौरान प्रेम कुमार धूमल इस मानहानि के मुकदमे को वापस ले लेंगे। प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि जयराम रमेश जब उनसे मुलाकात करने के लिए उनके पास पहुंचे तो फिर रेस्ट हाउस में उन्होंने मुलाकात की और उस दौरान जयराम रमेश की तरफ से अपने बयान के ऊपर माफी मांगी गई और ये कहा गया खुद जयराम रमेश की तरफ से कि ये जो तमाम आरोप लगाए गए थे प्रेम कुमार धूमल पूर्व मुख्यमंत्री और जब उस वक्त अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है वर्तमान में, उस वक्त एचपीसीए के अध्यक्ष थे, उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे। और उन्होंने कहा, जयराम रमेश ने कहा कि ये जो आरोप थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस वक्त वो आवेश में लगाकर कर दिए गए थे और जो फैक्ट्स उनको प्रोवाइड करवाए गए थे वो सही नहीं थे। इस बात का जिक्र उन्हें बाद में हुआ और इसी को चलते वो माफी मांगने के लिए हमीरपुर पहुंचे थे। दरअसल उससे करीब 10 दिन पहले हिमाचल हाई कोर्ट में ये पूरा मामला लगा हुआ था और हाई कोर्ट में जयराम रमेश की तरफ से ये कहा गया था कि वो खुद प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात करना चाह रहे हैं। तो उस दौरान प्रेम कुमार धूमल के वकील की तरफ से कहा गया कि प्रेम कुमार धूमल अपने गांव में है हमीरपुर में, तो फिर उन्होंने कहा था कि वो हमीरपुर में जाकर ही उनसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। जिसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश प्रदेश सरकार में मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान के साथ हमीरपुर पहुंचे थे। वहां प्रेम कुमार धूमल से उन्होंने मुलाकात की और प्रेम कुमार धूमल से अपने बयान के ऊपर माफी मांगी और लिखित में उन्होंने ये माफीनामा प्रेम कुमार धूमल को दिया है। जिसके बाद प्रेम कुमार धूमल से अभी जब हमारी बातचीत हुई तो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब जयराम रमेश की तरफ से ये चीजें स्पष्ट कर दी गई कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो बेबुनियाद हैं और उन आरोपों में किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। ये तमाम बातें, ये तमाम जिक्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के समक्ष कहे गए और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने उन्हें माफ कर दिया है और अब जो अगली सुनवाई होगी उस दौरान वो याचिका हाईकोर्ट से वापस ले लेंगे। काफी लंबा ये मामला चला था और जयराम रमेश लगातार जब अब्सेंट कोर्ट से रहे थे तो उनके ऊपर फाइन भी 5,000 रुपए का फाइन कोर्ट की तरफ से लगाया गया था, जिसके चलते अब जयराम रमेश फिर हिमाचल हाई कोर्ट में आए थे और उसके बाद उन्होंने प्रेम कुमार धूमल से मिलकर माफी मांगने का आग्रह कोर्ट के समक्ष किया था। कोर्ट ने जिसको स्वीकार किया था। फिर उसके बाद जयराम रमेश शनिवार रात करीब 9:30 बजे हमीरपुर पहुंचे थे और वहां पर गेस्ट हाउस में जब मुलाकात हुई प्रेम कुमार धूमल की और जयराम रमेश की, तो उस दौरान ये तमाम खेद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के समक्ष स्पष्ट किए गए और उन्होंने कहा कि भविष्य में वो इस तरह की कोई गलती नहीं दोहराएंगे। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल, माफी तो मांगी गई है और माफ कर भी दिया गया है और आने वाली सुनवाई में जो है ये पूरा मामला जो है सुलझ भी जाएगा। इस हवाले से अगर हम बात करें राजेंद्र, तो सियासी प्रतिक्रिया जो हम हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है उस हवाले से हमें ब्रीफ करें। बिल्कुल, दरअसल ये मामला चुनावों के समय का ही है। जिस वक्त प्रेम कुमार धूमल लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे और अनुराग ठाकुर एचपीसीए के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शिमला में की गई थी और उसमें बड़े आरोप जयराम रमेश की तरफ से लगाए गए थे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के ऊपर। हालांकि उस वक्त भी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त की गई थी भाजपा की तरफ से, प्रेम कुमार धूमल की तरफ से। अब
लेकिन क्योंकि उन्होंने ये कहा भी था उस वक्त की, अगर हम जिक्र करें तो प्रेम कुमार धूमल की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि अगर सार्वजनिक तौर पर जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माफी नहीं मांगते हैं तो वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे। जी। और यही हुआ। कुछ दिन बाद प्रेम कुमार धूमल की तरफ से हाई कोर्ट में ये मानहानि का मुकदमा 1 करोड़ रुपए का मुकदमा ये दायर किया गया। अब इसके बाद जब जयराम रमेश यहाँ पहुंचे तो कोई भी लीडर्स बयानबाजी करने से बच रहे हैं, चाहे भाजपा के लीडर्स की बात हो या कांग्रेस के लीडर्स की बात हो इस पूरे मामले पर, क्योंकि कोर्ट में ये पूरा मामला है और सुनवाई इसके ऊपर लगातार जारी है। और क्योंकि माफी जयराम रमेश की तरफ से मांग ली गई है तो ऐसे में अब बहुत कुछ इसमें बचता नहीं है, क्योंकि आरोप तमाम निराधार हो गए हैं। जो आरोप उसके तरफ से लगाए गए थे HPCA के ऊपर लगाए गए थे, और धर्मशाला में स्टेडियम जहां वर्ल्ड कप के मैच हो रहे हैं, आज भी वर्ल्ड कप का मैच धर्मशाला स्टेडियम में था। तो तमाम जब चीजें स्पष्ट होगी तो अब राजनीतिक दल भी पूरे मामले पर बयानबाजी देने से मुनज़्ज़ा बच रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब जो कई वर्षों तक ये मामला हाईकोर्ट में चला, सुनवाई हुई, केंद्रीय मंत्री उस वक्त केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश रहे कांग्रेस इस के पूरे मामले पर अब रोक लग गई है। मुलाकात हो चुकी दोनों लीडरों की, जयराम रमेश ने माफी मांगी और एक CM धूमल ने भी माफ कर दिया है। राजेंद्र, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।